On 21st January 2023, I packed my bags ready to board the first ever flight of my life to Japan, where I lived for 2 months, traveled over 1000 kilometers, ride in bullet train 12 times, worked on the world's fastest computer, and met a bunch of interesting people from around the world. And all that while being a student. And in this video, I'm going to tell you exactly how I did it. यार ये जंप शॉट्स काफ़ी टफ हैं। एक मिनट सांस ले लो। तो इस वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल थोड़ा सा क्लिकबेटी ज़रूर है, बट जो भी मैंने वीडियो में अभी तक कहा बिल्कुल कंप्लीटली ट्रू है। एंड इस कंप्लीट वीडियो में मैं 3 की पॉइंट्स के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा हाउ एग्जैक्टली आई डिड इट एंड हाउ यू कैन अचीव द सेम रिजल्ट। स्टार्टिंग आउट विद माई स्टोरी, एंड थोड़ी सी लंबी स्टोरी है तो ज़रा बैठ के बात करते हैं। ओके 2000 years later. ओके अब ठीक है। तो 12th कंप्लीट करने के बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के हंसराज कॉलेज में बीएससी फिज़िक्स ऑनर्स में एडमिशन ले लिया। पता नहीं क्यों बट ले लिया। तो आई बिलोंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन गाज़ियाबाद, एंड इतना कभी एक्सपोजर ही नहीं था एंड ना ही अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता था, एंड इवन करियर प्रोस्पेक्ट्स इस फील्ड के क्या हैं कुछ नहीं पता था। बस ऐसे ही एडमिशन ले लिया। इसलिए कॉलेज में जाने के बाद सब कुछ एक नया एक्सपीरियंस था, बहुत पर्सनल लेवल पर और प्रोफेशनल लेवल पर, एंड ऑन अ डेली बेसिस बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा था। एंड सभी स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर को सबसे बेस्ट वे में यूटिलाइज़ करना चाहते हैं एंड एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो मैं भी उनका देखा देखी बस यही चीज़ करने की कोशिश कर रहा था। एंड सीनियर्स से पूछा तो सीनियर्स कहते हैं कि या तो सोसाइटी ज्वाइन कर लो या फिर आईआईटी जैम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो फर्स्ट ईयर से ही, ताकि दूसरे स्टूडेंट से थोड़ा एज मिल जाए। बट पर्सनली मुझे दोनों में से किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं था। तभी मेरे रामजस कॉलेज के एक फ्रेंड ने बताया कि उसके कॉलेज में एक सेमिनार होने वाला है फिज़िक्स स्टूडेंट्स के लिए, एंड जिसमें यूएस से नासा के काफ़ी बड़े बड़े इंजीनियर्स एंड काफ़ी बड़े बड़े एंड रेप्यूटेड साइंटिस्ट भी आ रहे हैं। सो फिज़िक्स स्टूडेंट्स को ऑल ओवर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में भी उनको गाइड वगैरह करने के लिए, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो मुझे ये सेमिनार का आइडिया काफ़ी इंटरेस्टिंग, इंट्रीगिंग और फैसिनेटिंग लगा, इसीलिए मैंने क्लासेस वगैरह लीव करी उस दिन, एंड उस सेमिनार को अटेंड करने के लिए मैं रामजस कॉलेज चला गया। एंड द सेमिनार वॉज एक्चुअली रियली गुड, and those researchers and scientists were some of the best speakers I've ever witnessed live in my life. So they told us a lot about the career prospects in physics, how to be a NASA engineer, astronaut, etc. etc. और आज 3 साल बाद भी अगर मैं उस सेमिनार के बारे में दोबारा सोचूं तो मुझे काफ़ी कुछ याद नहीं है, बट देयर वॉज वन स्पेसिफिक वर्ड जो मेरे दिमाग में बिल्कुल स्टक हो गया, एंड the word was what exactly you can see on your screen right now. Yes, internship. अरे रुको रुको, इससे पहले कि तुम वीडियो बंद कर दो एंड कमेंट सेक्शन में जाके गालियाँ लिखो, बट दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ हाउ आई केम टू नो अबाउट इंटर्नशिप। एंड मैंने घर जाके ये वर्ड सर्च करना स्टार्ट किया, एंड दिस इज़ हाउ एक्चुअली माई अंडर ग्रेजुएट रिसर्च जर्नी स्टार्टेड, विच रिजल्टेड इन 2 publications and 2 months fully funded research internship to Japan, जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली रिकन सेंटर फॉर कॉम्प्यूटेशनल साइंसेज में एक रिसर्च ग्रुप के अंडर वर्क करने की ऑन फुगाकू, जो कि करंटली वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। वेल नाउ यू नो हाउ आई ट्रेवल टू जापान फॉर फ्री एज अ स्टूडेंट। नाउ in next 2 points I will explain you exactly what really is a research internship and how you can get one. Now, in a nutshell, अगर रिसर्च इंटर्नशिप को एक्सप्लेन करना हो तो रिसर्च इंटर्नशिप में स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी जाती है एक प्रोफेसर के अंडर फ्यू मंथ्स के लिए उनके करंट रिसर्च टॉपिक पर काम करने की या फिर रिसर्च वर्क कैरी आउट करने की, जिसमें यूजुअली प्रोफेसर्स क्या करते हैं कि वो अपने करंट रिसर्च टॉपिक में से एक प्रॉब्लम को ही स्टूडेंट्स को दे देंगे एंड उन्हें अपनी साइंटिफिक नॉलेज जो अब तक उन्होंने पढ़ी है कोर्स वर्क में
एंड डिफरेंट वेज, मेथड्स, प्रोसेस और साइंटिफिक प्रोसेस सीख कर उन्हें अप्लाई करना होता है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए. नाउ इन प्रोग्राम्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि स्टूडेंट्स को एक अर्ली एज से ही एक्सपोजर और एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाए रियल रिसर्च में, सो डैट वे लॉन्ग टर्म में रिसर्च कंटिन्यू करना चाहें एंड उनमें एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म दे अंडरस्टैंड द साइंटिफिक थिंकिंग मेथड्स एंड डेवलप द रिसर्च स्किल्स. अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल IITs, NITs, IISERs, IISc एंड इवन सम DU कॉलेजेस और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो हैं, फॉर एग्जांपल BARC, DRDO, ISRO, they provide such internship opportunities for students. And even around the world ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऐसे कैंप्स और प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराते हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू कम एंड पार्टिसिपेट इन देयर रिसर्च इंस्टीट्यूट. नाउ जनरली स्पीकिंग ये जो प्रोग्राम्स हैं ये यूजुअली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, फॉर एग्जांपल बैचलर्स और मास्टर्स एंड PhD स्टूडेंट्स. बट कुछ इंस्टीट्यूट्स स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी सच एक्सपोजर कैंप्स और प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराते हैं. फॉर एग्जांपल एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए is Yale University's Yale Global Scholars Program. So, in conclusion, there are hundreds of such programs, but to be very honest, it's not very easy to find such programs. आपको like tens of hundreds of websites को search करना होगा on a daily basis and अपना काफ़ी ज़्यादा time invest करना होगा and in most cases ऑर्गेनाइजर्स को डिफरेंट प्रोग्राम्स के ईमेल करना होगा टू आस्क कि भाई इस बार हो रहा है नहीं हो रहा है, बिकॉज यूजुअली अपडेट करते नहीं हैं. नाउ टू हेल्प यू आउट एंड गिव यू द स्टार्टिंग पुश यू नीड टू स्टार्ट योर रिसर्च जर्नी. मैंने लास्ट 3 ईयर्स से जितने भी रिसर्च इंटर्नशिप्स और प्रोग्राम्स और अपॉर्चुनिटीज़ सर्च करी है तो मैंने उनको क्यूरेट करके एक लिस्ट फॉर्म करी विच आई विल शेयर विद यू. एंड मुझे लगता है कि यू विल रियली फाइंड दैट हेल्पफुल एंड इन द बिगनिंग इट विल प्रोवाइड यू द क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दिस अपॉर्चुनिटीज़ आर एंड हाउ टू अप्लाई एट्सेट्रा एट्सेट्रा. एंड अगर आपको ये रिसर्च जर्नी काइंड ऑफ थिंग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग एंड इंट्रीगिंग लगा and you want that list which is absolutely free of cost by the way, and you can comment your email ID, I will send it to you. Or if you are not comfortable with it, then currently on the screen you can see my email ID. You can just send me an email and I will send the list to you. So I hope you liked this video, and if you did, please like and share so that YouTube algorithm को लगे कि काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई है एंड वो इस वीडियो को काफ़ी आगे पुश करे एंड इट एक्चुअली रीचेस मोर स्टूडेंट्स सो दैट वो भी इस रिसर्च जर्नी काइंड ऑफ थिंग के बारे में अवेयर हो सकें. थैंक यू.